आप ऑफिस खोल नहीं रहे हो, ऑफिस खोलने का बहाना कर रहे हो, कोर्ट के ऊपर थोप रहे हो, कोर्ट डिसीजन देगा। अरे कोर्ट डिसीजन क्या देगा? कोर्ट तो डिसीजन निवेशकों के पक्ष में ही देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर, मतलब दोस्तों सहारा इंडिया के पैसों के लिए लेकर। पिछले दिनों दोस्तों आपको पता है कि ईडी ने बहुत जगह पे छापा मारा था और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे जो जगह पे कुछ ना कुछ पैसा मिला, कुछ ना कुछ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स मिला है, जिनको आधार पर दोस्तों सभी लोग के मन में सवाल ये उठ रहा है कि सहारा इंडिया के पैसे अंदर पैसा बहुत हम लोग जमा किए हैं, लेकिन पैसा जो आप लोग को मिला है 2,98,00,000, क्या इन सभी इतने में ही सबका जो कि पेमेंट हो जाएगा? तो जी नहीं, इतना में तो पेमेंट होगा नहीं। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं ये भी मालूम होना चाहिए कि सहारा हाउसमेंट है जो कि लखनऊ, वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी दोस्तों काफ़ी बातें हो रही है कि उसको बेचा जाए और सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक उनका पैसा दिया जाए। लेकिन उसको दोस्तों पैसा दिलाने के लिए बीच में आ कौन रहा है? ईडी ने अपना जो काम कर रहा है पूरे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है? सहारा इंडिया के जो खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? और दोस्तों जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अभी तक का कुछ क्या अपडेट है, सब कुछ इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे जो लोगों के मन में सवाल है जो गाँव से बिलोंग करते हैं, उन लोग तक तो दोस्तों ये खबर भी नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी एजेंट हैं आपके पैसों को फिर से री इन्वेस्टमेंट कराने के लिए दोस्तों, मतलब पैसे को कन्वर्सन कराने के लिए कहीं ना कहीं फिर से लगे हुए। तो ध्यान दीजिएगा, किसी को भी पैसा अपना कन्वर्जन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लड़ना है, पीआईएल कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में पूरी डिटेल में दिखाना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग दिख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते तो नीचे देख कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल क्या बता रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईडी की कार्रवाई का क्या हुआ सर? ईडी का कार्रवाई अपने पूरी कार्य पद्धति के आधार पर चल रहा है और ईडी की कार्रवाई पे बड़े पैमाने पे उनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी, लेकिन उसके लिए हम सभी लोगों को हमारा पैसा कैसे सुरक्षित हो तो ईडी की कार्रवाई है, सरकारी तंत्र का काम है, चलता रहेगा। लेकिन पैसा हमारा सुरक्षित होना है, पैसा हमको मिलना है, पैसा हमारे देश के निवेशकों को मिलना है। वो पैसा कैसे आएगा, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम 1 लाख लोग कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तुरंत एंट्री हो जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे प्रस्तुत कर दीजिए ताकि आपका पैसा जो रद्दी का टुकड़ा है वो पैसे में तब्दील हो जाए और वो जैसे ही हमको बेंच मिल जाएगी वैसे ही हमारे देश के सभी साथियों का पैसा संपूर्ण ब्याज सहित सुरक्षित हो जाएगा। और जैसे ही उस पर कोई निर्णय आएगा, क्योंकि पैसे के लिए हम जब तक अपने आधार और तथ्य नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक कोर्ट हमको हमारे पक्ष में कोई संज्ञान लेगी ही नहीं। निर्णय देने की तो बातें छोड़ दीजिए। और ये मामला कोर्ट में वो लोग चूंकि इतने चालबाज हैं, इतना पैसा उस पर अपूत पानी की तरह बहा रहे हैं कि वो एक नई डेट लेंगे और नई डेट पे फिर एक नई डेट लेते रहेंगे, जिससे आप पैसे की उम्मीद आपकी टूट जाएगी। तमाम उन्होंने कोशिशें करी हैं और आगे भी लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बेहतर ज़रूरत यह है कि हम अपने पैसे के लिए निकलें। तो पीआईएल से जुड़ने के लिए आपको बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, बहुत साधारण सा आपके पास ऑप्शन है। उस ऑप्शन पे आप अपने घर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली पीआईएल से जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ना कोई खर्चे हैं और ना बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है। अगर आप 1 लाख रुपये तक ही आपकी धनराशि है तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप संगठन की सदस्यता भर ले लेंगे तो आप पीआईएल में शामिल हो जाएंगे और आप अपने तमाम कागजात को, जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, बैंक का पासबुक हुआ, आधार कार्ड हुआ, आपके जो सहारा के द्वारा दिया गया, अभी तो मैं फर्जी ही कहूँगा उसको क्योंकि आप फर्जी नहीं हैं, लेकिन वो कागज़ मुझे दिखता नहीं है कि वो कागज़ में कहीं पारदर्शिता है, तो अभी तो उसको फर्जी मानिए। इस नाते उस कागज़ को फोटोकॉपी कराइए और दिल्ली स्थित हमारे कार्यालय को जमा कर दीजिए, या फिर हमारे जो प्रदेश भर में और कई जगहों पे टीमें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमाम जगहों पे, दिल्ली है, इन जगहों पे हमारे संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क करिए और उनको उस कागज़ को वहाँ पे रजिस्ट्री करा दीजिए, वो दिल्ली पहुँच जाएगा। अब चूँकि आप बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं पीआईएल कब लगेगा सर, पीआईएल कब लगेगा कि नहीं लगेगा, पीआईएल कैसे लगेगा, पीआईएल के लिए हम कैसे जुड़े। तो आप पहली बात तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि पीआईएल के लिए हम लोग संख्या बल को आधार मानते हैं। जैसे अगर हमारे पास संख्या बल नहीं होगी तो हमको जो हमारी सोच है वो उस सोच के आधार पर हमको बेंच मिल पाना कठिन है।
और अगर हमको बेंच नहीं मिलेगी तो वो फिर हमको अपने तारीखों के मकड़जाल में उलझाए रखेंगे। हम अगर अपना किसी भी तरीके से वहां पे PIL को शामिल करवा दें, सबमिट हो जाए, साइट पे आ जाए, लेकिन बेंच मिल पाना कठिन काम है। और बेंच तभी मिल सकता है जब एक बड़ी जनसंख्या सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधि के रूप में खड़ी हो कि हमारा पैसा है, जिसको कूट रचित साजिश करके सहारा ने उसको 3-4 बार कन्वर्जन करा दिया और उसकी सूची उन्होंने सौंप दी माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि हमने देश के निवेशकों का पैसा दे दिया। इसी कुछ कारण के नाते सरकारों को भी और सहारा कोर्ट को भी सहारा गुमराह करके कागजों के खेल खेल रही है, और उस कागजों के खेल में हम कागज से मजबूत होकर के मजबूती के साथ अपनी अलग कोई बेंच की मांग नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारा पैसा लटका हुआ है, जिसके कारण हमको बहुत विषम हालातों को झेलना पड़ रहा है। और चाहे वो कार्यकर्ता हो या जमाकर्ता हो, वो अपने निजी स्वार्थों को के लिए कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता भी अपने पैसे के भुगतान के लिए कि हमारा लगाया हुआ कमीशन, TDS और तमाम उसमें जो पैसे लगाए हैं वो सहारा के ही माध्यम से लगाए हैं और उसी में हम एम्प्लॉय रहे हैं। और अगर हमने पब्लिक के बीच में जाकर के डोमेन में बताया तो पब्लिक बड़े पैमाने पे निकल जाएगी, उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमको नहीं मिल पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सही हैं, आपका कमीशन, TDS, FF और तमाम पैसे आपके खुद के जीवन भर की कमाई के लगे हैं, तो एक बार आप सुप्रीम कोर्ट में अपना कागज फेंक दीजिए और ये लिख करके दीजिए कि हमको गलत तरीके से सहारा प्रबंधन तंत्र ने ब्रीफ किया था और साजिश करके हमारा और हमारे निवेशकों का भी पैसा डुबाने का काम कर रही थी, हमारे ऊपर मानसिक दबाव बना रही थी कि आप बोलेंगे तो आपका भी पैसा चला जाएगा, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपके सभी TDS, FF और तमाम तरीके के लगाए हुए पूंजी को रद्दी का टोकरा बना देंगे। तो अगर आप लिख करके देंगे तो आपके पैसे भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि आप भी पीड़ित हो, आप उनके गुमराही में आ रहे हो, आप उनको प्रभाव में आ रहे हो, जिससे निवेशकों को तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन खामियाजा कार्यकर्ता को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे इस आंदोलन को बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल पे सड़कों पे जाएगा, तो जनता को जो ही जागरूक किया जाएगा, जनता आपके दरवाजे पे जाकर के अपने पैसे की भी मांग करेंगी। इधर कोर्ट में भी तो जाएगी, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेगी। ये बात अच्छी तरीके से जानिए। लगभग 95% अभी भी जो हमारे पास प्रपत्र आ रहे हैं वो जनता के आ रहे हैं, और जनता चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चले। आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपके प्रबंधन तंत्र के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब पैसा का कोई आधार नहीं दिख रहा है, आपसे भी ये पूछा जा रहा है कि पैसा दिलाओगे कैसे, तो आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। आप ऑफिस खोल नहीं रहे हो, ऑफिस खोलने का बहाना कर रहे हो, कोर्ट के ऊपर थोप रहे हो, कोर्ट डिसीजन देगा। अरे कोर्ट डिसीजन क्या देगा? कोर्ट तो डिसीजन निवेशकों के पक्ष में ही देगा, आज नहीं तो कल डिसीजन निवेशकों के पक्ष में देगा, देना तो पड़ेगा। और तब डिसीजन अगर आपके विरुद्ध आपको वादी प्रतिवादी बना करके दे तो संपत्तियां तो आपकी भी बिक जाएंगी। जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सुन रहे थे अभय शुक्ल, जो कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग को PIL को लेकर दोस्तों सबसे बड़ी सदस्य को लेकर यहाँ पे बात की है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पैसे दिलाने के लिए आज से नहीं, आज से देख रहे हैं कितने सालों से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन लड़ रही है, और कहीं ना कहीं जो आपका पैसा सुरक्षित करने के लिए काफ़ी जगहों पे मांग भी कर रही है। अब आप लोग क्या करना, PIL करना है या नहीं करना, वो आप लोग को आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप लोग को करना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, उनसे बात करके आप लोग कमेंट जो कि उनसे PIL के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।